के बल से उन्हें विक्रिया रिद्धि हो गई है, इसलिए वो ही इस उपसर्ग को टाल सकते हैं और कोई नहीं समन कर सकता है। वह चुल्लक जाते हैं और चुल्लक जी विष्णु कुमार मुनिराज से यह शब्द कहते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में बैठे, बोलिए जिनको शुद्ध उपयोग के बल से शुद्ध उपयोग में बैठे हैं, अब मोक्ष में उनसे किसी से नाता नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई कुछ लेना नहीं, ना इन शास्त्रों से कोई स्वार्थ है, क्योंकि अब तो मोक्ष जा रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जैन धर्म में सबसे पहले सम्यक दर्शन में प्रमुख अंग वात्सल्य अंग कहा है। यदि वात्सल्य अंग में जैसे शरीर में 8 अंगों में एक अंगहीन होगा तो शायद फिर वह अपंग कहलाएगा। ऐसे ही आचार्य समंत्र भद्रदेव कह रहे हैं कि 8 अंगों में से यदि एक अंग नहीं हुआ तो वह सम्यक दर्शन मोक्ष में नहीं ले जाएगा, हीन सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो मूल प्रमुख अंग है वात्सल्य अंग। इस अंग को सुनते ही यानी कि इसको सोचते ही कि मैं यदि अपनी आत्मा का अकेला सोचूंगा तो इन 700 की आत्मा नरक निगोद में जा सकती है। इसलिए इन 700 के संयम को बचाना। एक धर्मात्मा ने देखिए, एक धर्मात्मा ने 700 धर्मात्मा को बचा लिया, इतना प्रेम उमड़ा। मैंने कहा था कि बादल कब बरसते हैं, जब तीव्र गर्मी होती है। समुद्र कब उछाले भरता है, अर्थात जब उसमें पूर्णमासी का चांद आता है। ऐसे ही प्रेम ऐसा उमड़ा उन 700 को बचाने के लिए। उसी समय अपने मुनि भेष के लिए अर्थात शुक्ल ध्यान की उस ध्यान से नीचे उतरते हैं, शुभ ध्यान में आते और शुल्लक के साथ यहाँ पर हस्तिनापुर नगरी में आते। प्रातः काल होते ही हस्तिनापुर नगरी में जाकर सबसे पहले तो पद्म राजा को फटकारा कि तू उस कुल का कलंक बना के बैठा है जिस कुल में मुनिराज बन करके पिता और भाई गया है। तू कुल कलंकी है। अगर तुझसे राज नहीं संभला था तो तू भी बैरागी बन जाता, लेकिन कम से कम इस राज्य पर इतना बड़ा कलंक तो नहीं लगाता कि यतियों पर उपसर्ग करने वाला राज्य है। बोलिए तू इसको क्षत्रिय बेटा है जिस राज्य में कुंत शांति कुंत अरहनाथ जैसे तीर्थंकर ने जन्म लिया है, उस नगरी को तूने बदनाम कर दिया है। ऐसे कलंकित पुत्र के लिए राजा पद्म ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो एक अनभिज्ञ छद्मस्त भेष में ये हो गया, क्षमा 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 करो। और क्षमा मांगते हुए अपनी पूरी बात बताता है। मुनिराज ने पूरी बात सुन करके अपने मुनि पद को वहीं पर विराम दिया और 52 अंगुल का रूप बनाया। किसका? विद्या के बल से 52 अंगुल का रूप बनाया। उन्होंने पहले परीक्षण उसी पर जब पर्वत पर थे, उन्होंने कहा मैं कैसे उपसर्ग दूर कर सकता, तो उन्होंने कहा तुम्हें विक्रिया रिद्धि है, तो उन्होंने कहा आप अनुभव कर ले। तो उन्होंने अपना हाथ फैलाया तो इतना लंबा हो गया कि उसको देख करके फिर वह यहाँ पर आए और 52 अंगुल का रूप बनाया। 52 अंगुल का रूप हिंदुओं में सबसे शुभ माना गया है। यज्ञ चल रहा था यह और संस्कृत में श्लोक चल रहे थे, उसमें ये 52 अंगुल के रूप में ब्राह्मण पहुंच जाते हैं। 52 अंगुल का विप्र यदि यज्ञ के समय पहुंच जाए तो उनके उसमें कहा गया है कि ये शुभ माना जाता है। तो वह बलि राजा मुँह मांगा दान दे रहा था, क्योंकि खुद का राज्य हो तो थोड़ा छिपा यानी कि कम करे। पराई चीज है, जैसे तुम्हें मंदिर की द्रव्य मिल जाती है तो मुट्ठी भर चढ़ाते हो और अपने घर की मिलती है तो वह इतनी सी चढ़ाते हो। देखिए यही तो होता है, पराई वस्तु जब होती है तो फेंकते हो और अपनी होती है तो जोड़ते हो। यही तो तुम्हारा राग देश समझ में आता है।
आता है कि नहीं, तो तुम्हें कैसा अपनापन है। यदि तुम्हें धर्म से अपनापन होता तो मंदिर की द्रव्य को भी मंदिर की द्रव्य के रूप में अपने रूप से ही चढ़ाते। अर्थात तुम्हारी यही तो बुद्धि भ्रम है, यही तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है कि तुम क्या कर रहे हो। अर्थात द्रव्य चढ़ाने का मतलब है लोभ कसाय छोड़ना, और लोभ कसाय तुम्हारी द्रव्य छूटे वो लोभ कसाय है। पर की द्रव्य छूटना क्या लोभ कसाय है? उससे क्या पुण्य बनने वाला है? अरे पुण्य तो खुद की आत्मा से जो लोभ लगा है वो निकलने वाला है, तभी पुण्य लगने वाला है। यही तो भ्रम हो जाता है। हम पराई वस्तु से अगर पुण्य कमाते, ये पुण्य नहीं कहलाता है। अपनी दी गई वस्तु को ही पुण्य कहा जाता है। तो शायद हम यही भ्रम में रहते हैं। यही भ्रम तोड़ देना कि आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो आपकी आत्मा में लगे जो क्रोध मान माया लोभ है, वो लोभ कसाय निकलने के लिए द्रव्य चढ़ाई जाती है। तो अपनी दी गई अपनी वस्तु का दान की कोटि में आता है। पराई वस्तु पराय ने दिया, उसने अपना पुण्य 10वां हिस्सा करा, ये अलग बात है। उसने किया फिर तुमने जोड़ा, अलग बात है। लेकिन ओरिजिनल तो अपनी दी गई वस्तु का है। तो यहाँ पर 52 अंगुल का रूप बना करके और दान मोह मांगे दान दे रहा था। तो राजा बलि ने कहा विप्र से तुम भी जो दक्षिणा में लेना चाहते हो ले लो, हमारे यज्ञ सफल होना चाहिए। और विष्णु कुमार तो विष्णु कुमार थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने सोचा छोटा है छोटे ही विचार हैं, छोटा है छोटे ही विचार हैं। यहाँ मुँह मांगा दाम दिया जा रहा है, बताओ वो 3 पग मांग रहा है। तो उसने कहा ठीक है भैया, मेरे पग बड़े हैं, मैं अपने पग से नाप के दे दूं। 3 पग में करेगा क्या तू, करेगा क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो अपने ही पग से चाहिए। अब 52 अंगुल में सोचिए कितने पग होंगे उसके। मुझे अपने ही पग से चाहिए। भैया तुझे जैसा लेना वैसा ले, अपने पग से नाप ले, जहाँ की चाहिए वहाँ की नाप ले। क्या जाने राजा बलि, जो दिखने में कुछ है तो अंदर कुछ और है, ये तो सोच नहीं पाया। वह अपनी बुद्धि से तौल पाया। ऐसे ही हम अपनी बुद्धि से धर्म को तौलते हैं, हम अपनी बुद्धि से गुरु को तौलते हैं, हम अपनी बुद्धि से शास्त्र को तौलते हैं। शायद यही तो हमारा भ्रम है। अरे देव शास्त्र गुरु को अपनी बुद्धि से कभी मत तौलना, अगर तौलना है तो उनकी बुद्धि से तौलना, उनकी बुद्धि से। अब वृप ने 3 अंग यानी कि 3 पग जमीन में से पहला पग नापा, तो पहला पग कहाँ गया? मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गए? पहला पग नापा तो मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया, नहीं सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। दूसरा पग मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं भैया बताओ? क्योंकि मनुष्य के पांव वहीं तक जा सकते, 2.5 दीप तक, आगे नहीं। तो पहला सुमेरु पर्वत पर 1 लाख योजन की ऊंचाई तक का सुमेरु पर्वत है, वह नाप लिया। और उसके बाद दूसरा 2.5 दीप 45 लाख योजन तक पहुंच गया। अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखें? तू भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय वचन तेरे भी हैं, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि राजा ने कहा तीसरा पग मेरी पीठ पर रखो। अब वो पीठ पर रखते ही तिलबिली छूट गई, चिल्लाने लगा क्षमा क्षमा क्षमा। तो राजा बलि ने कहा क्षमा तू मुझसे मांग रहा कि इन यतियों से मांग? ये यतियों की नगरी, जिस नगरी में तीर्थंकर जन्मे हैं, उस नगरी में तू तीर्थंकरों के साथ की जाति का अर्थात तू दिगंबर मुद्राओं पर उपसर्ग कर रहा है, यतियों पर उपसर्ग कर रहा है, जो एक चींटी को बचाने वाले हैं, जो एक सम्मूर्छन जीवों को बचाने वाले हैं। इस सम्मूर्छन जीवों की मृत्यु ना हो उसके लिए जीवन दान देने
के लिए स्नान करते हैं। 7 दिनों से जिसने भोजन नहीं किया है, एक टाइम तुमसे भोजन करके इतने जीवों को बचाने वाले हैं, ऐसे यतियों पर तू जो उपसर्ग कर रहा है, पहले क्षमा इनसे मांग। नास्तिक धर्म को तूने क्या समझा कि धर्म में ताकत नहीं है? अरे धर्म में वो ताकत है कि दुनिया को क्या वह मोक्ष देने वाला है। फिर इस धर्म में तुम तो क्या सोचते हो, ये जैन धर्म में है, सच्चा धर्म में है। इस धर्म में ऐसा वात्सल्य है कि देवता भी पूरा धर्म जमीन पर आ जाता है इनको बचाने के लिए। जब एक मुनि पर तूने उपसर्ग किया तो तुम्हें वहाँ एक बार पीड़ित देवताओं से हो गए, फिर भी तुम नहीं माने, फिर सासों पर अत्याचार करने आए। एक बार घटना घटती है तो सावधान होता है, फिर भी धर्म का तुमने महत्व नहीं समझा, इसलिए इनसे क्षमा मांगो। वह चारों के चारों मुनियों से क्षमा मांगने के लिए गए। उपसर्ग दूर होता है, सासों के धर्म की रक्षा होता है। उसी दिन 700 मुनिराजों की रक्षा हुई तो रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। एक मुनिराज के धर्म भावना से, वात्सल्य भावनाओं से देखे 700 मुनिराजों की रक्षा हो गई, अर्थात 700 का धर्म बच गया। तो ऐसे धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा प्रेम करेगा जब एक दूसरे के धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को भौंकता है, तो क्या वो बचा पाएगा? नहीं। अपनी जाति का विरोध करने वाला महादुश्मन कहलाता है। अर्थात कुत्ता भी अपनी जाति का विरोध, अपनी परिचित वाले व्यक्ति को भौंकता नहीं है, अर्थात अनपरिचित व्यक्ति को भौंकता है। लेकिन आज का कैसा धर्मात्मा है जो एक धर्मात्मा को देख करके भौंकता है, धर्मात्मा से बात नहीं करता है, अर्थात ये वात्सल अंग का धारी नहीं है। आज मैं सबसे कहूंगी, यदि एक धर्मात्मा है और दूसरे धर्मात्मा को देख करके एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को बंदामी नमोस्तु या प्रतिबंदामी प्रति नमोस्तु नहीं करता है, इसका मतलब अपने आप को सम्यक दर्शी कहता है। और दूसरे के लिए यदि सम्यक दर्शन है तो पहले स्थितिकरण उपगूहन करे, उस बात को कम से कम समाज में तो ना ला करके अंदर में करे। पहले परखो, 3 दिन तो परखने के लिए कहा है। अर्थात राजा श्रेणिक जैसे जीव ने मछली मारते हुए भी देख करके भी उनके लिए पहले नमोस्तु किया है, बाद में उनके लिए स्थितिकरण करा है। तो आज तुमसे भी कहा जा रहा है कि पहले मैं ये अवश्य कहती हूँ, पंचम काल में शीतलाचार है, फाइनल है। शीतलाचार का पोषण नहीं करना ये भी फाइनल है, लेकिन उसके लिए विवेक पूर्वक करें, स्थिति उपगूहन के पूर्वक करें, धर्म को दूषित ना करें। पंचम काल में वैसे ही मिथ्या दृष्टि आने वाले हैं, और मिथ्या दृष्टियों के साथ मिथ्या भावनाओं के साथ करोगे, खुलेआम करोगे, तो एक तो सुधरा या नहीं सुधरा, लेकिन दूसरा और बिगड़ जाएगा। तो अपने नाम के खातिर, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को सम्यक दृष्टि साबित करने के लिए ये रूप नहीं है। ये तो ईर्ष्या जलन है, प्रतिस्पर्धा है, और ये तो वात्सल्य नहीं अवत्सल्य है। ये प्रेम नहीं, ये द्वेष है, बैर है। ऐसी बैर की भावनाओं से ये चीज नहीं होना चाहिए। तूफान आएगा मौत का, तुझे आवास ना होने पाएगा। तूफान आएगा मौत का, तुझे आवास ना हो पाएगा। जलते हुए दीपक को तुरंत बुझा कर जाएगा, जलते हुए दीपक को तुरंत बुझा कर जाएगा। घर में रहना है, अर्थात संसार में रहना है, तो प्रेम कर की वात्सल्य करके रहो। यदि प्रेम तेरी जिंदगी तो आगे संभलेगा। यदि तू प्रेम से रहेगा तो तेरी जिंदगी संभलेगी, नहीं तो तेरी जिंदगी भी इसी में जलेगी। क्या? यदि तुम्हारे अंदर कोई तूफान आया और मौत का तूफान आ जाएगा तो कहाँ गया वात्सल्य? इसलिए आज मैं तुम सभी से कहती हूँ, हर धर्मात्मा से कहती हूँ, किसी गुरु की कभी निंदा मत करना। और यदि कोई बुराई दिख गई, मैं मानती हूँ बुराई है,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुराई नहीं है, बुराई है, तुम में भी बुराई है, उनमें भी बुराई है। और वैसे ही बेईमानी की वह भोजन आ रहा तो बेईमानी के रूप में बोल रहा है। शिथिलाचारी है, पंचम काल में चंद्रगुप्त के सपने हैं शिथिलाचारी होगी, लेकिन उस शिथिलाचारी में हम शिथिलाचारी को दूर करने के लिए विवेक रखें, धर्म को दूषित ना होने दे। पंचम काल में अखंड रूप से धर्म चलाना है तो वह बनावटी रूप में ना जाए, दिखावटी रूप में ना जाए, स्वार्थ रूप में ना जाए, वह अप्रेम के रूप में ना जाए, मिथ्यात्व के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, अन्य धर्म में ना चला जाए। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे यदि एक धर्मात्मा को एक धर्मात्मा के प्रति इस व्यवहार से देखते तो उन बच्चे के अंदर क्या आता है, अरे जब धर्म में ऐसा होता तो हमारे घर में यही होता, क्या करना अपन को धर्म में जाकर धर्म से टूटते हैं, मंदिर आना बंद करते, साधुओं के पास आना बंद करते, शास्त्र सुनना बंद करते हैं। बोले यही हो रहा कि नहीं? तो इस प्रकार का रूप नहीं। आचार्य भगवंत ने कहा यदि तुम्हें सच्चा प्रेम है, हर दिल की धारा से बहती यहाँ करना होना चाहिए, हर दिल की धारा से बहती यहाँ करना होना चाहिए, हर वस्तु की गति से मिलती यहाँ प्रेम प्रेरणा होना चाहिए, हर वस्तु की गति से मिलती हुई यहाँ प्रेरणा होना चाहिए। यह रह जाएगी आपके अंदर एक सल, रह जाएगी आपके अंदर एक सल, यदि नहीं दोगे कभी किसी को वात्सल्य, यदि नहीं दोगे किसी को वात्सल्य तो ये सल के रूप में चलती रहेगी और ये सल तुम्हारे लिए बैर का विरोध का रूप बना लेगी। इसलिए डरना है। तो आज सबसे बड़ी मैं जो देख रही हूँ कि आप सभी देख रहे हैं कि हर जगह पर देखो, घर में यदि बैर विरोध है तो कम से कम धर्म में तो ना हो। सम्यक दर्शन को आप दावा कर रहे हो तो दावा जैनत्व का यदि कोई दावा करे, रत्नात्रय का कोई दावा करे तो मुझे लगता है, और रत्नात्रय को धारण ना करे तो ये तो वही हो गया कि न्योले के रूप में गोहेरे का काम करना। क्या न्योले के रूप में गोहेरे का काम करना, सर्प के रूप में गरुण का काम करना हो गया कि नहीं? ये बात सोचिए कि आप दावा यदि सम्यक दर्शन का कर रहे तो सम्यक दर्शन के अंगों को धारण करो। दोष बाधे चा मौनम, अर्थात दोष यदि दिख रहे हैं तो मौन रहो, क्योंकि अग्नि भी है, अगर किट्टिमा निकालती है तो उसको क्या कर देती है, अंदर अंदर भस्म कर देती है, बाहर नहीं रखती है। ऐसे ही तुम यदि सम्यक दृष्टि हो और धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, धर्म के यदि प्रेमी हो तो आत्मीय प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो जैसे आँख और हाथ में होता है, ऐसा प्रेम करो। एक बार मोमबत्ती है, मोमबत्ती ने, धागा ने मोमबत्ती से कहा कि मैं जलता हूँ तो तू क्यों पिघलती है? क्या कहा? मैं जलता हूँ तू क्यों पिघलती है? तो मोमबत्ती ने क्या कहा? अरे जिसे दिल में जगह दी है तो उसे तो पिघलना ही पड़ता है।